फजर को बताया जाता है कि एक पेशेंट है जिसे आपकी सख्त जरूरत है, शायद आप उसे जिंदगी की तरफ वापस लौटाने में मदद कर सकती हैं। फजर कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। एज अ डॉक्टर मेरा ये पूरा फर्ज है कि मैं पेशेंट को जिंदगी की तरफ वापस लाने में अपनी पूरी जान लगा दूं। मैं उस पेशेंट से मिलना चाहती हूँ। जहाँ पर फजर के सामने जब शेर को लाया जाता है, उसके पाँव तले जमीन निकल जाती है। वो दंग रह जाती है कि एक ऐसा शख्स जो औरतों की इज्जत के लिए खड़ा हो जाता था, जिसने कई बार फाहश से उसकी जान बचाई और हमेशा उसके लिए खड़ा रहा है, वो शख्स ऐसे कैसे बेबस और लाचार यहाँ पर पड़ा है। आखिर इसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ है। तब फजर को वो सारी बातें याद आती हैं। जब फहद शादी वाले दिन उसे अपने घर लेकर गया था, तो तब फजर को मालूम हो गया था कि इनका चचा किस कदर लालची शख्स है, क्योंकि अगर बेटा फहद वो एक घटिया शख्स है तो उसके बाप ने कुछ न कुछ तो गलत जरूर किया है। और बाकी सारा सच तो फजर को अपने बाप के जरिए मालूम हो जाता है, क्योंकि जब उसके बाप ने उसे बताया था कि हमारे दुश्मन की मौत हो गई है और उसका बेटा हॉस्पिटल में है, तब फजर को शक हो गया था। अब फजर जान लेती है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके दुश्मनों की चाल है और वो सब लोग इन्हें जान से मार देना चाहते हैं। वो कहती है कि इसका मतलब शेर के बाबा को फहद के बाप ने मारा है और फहद लोगों ने मिलकर, क्योंकि वो इनकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है शेर को देखकर, लेकिन तब उसे वो बातें याद आती हैं कि जब उसने शेर से कहा था कि जिंदगी में एक न एक दिन इस एहसान को जरूर वापस लौटाऊंगी, और आखिर वो वक्त आ चुका है। फजर कहती है कि शेर, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लौटाने में अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। कहीं न कहीं फजर को अब शेर से मोहब्बत हो चुकी है, और दूसरी जानब शेर को जैसे कि मुख्तलिफ पोजेस में दिखाया गया था कि वो कहीं न कहीं फजर को पसंद करने लगा है। जैसा कि वो पार्लर वाला सीन जहाँ पर आपने देखा था कि वो लड़की आ रही होती है तो उससे पहले फजर आ जाती है, तो उसके कैमरे में फजर की वीडियो बन जाती है। ये इस चीज का सबूत था कि शेर की किस्मत और उसके नसीब में सिर्फ और सिर्फ फजर है। अब ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब फजर के बाबा को मालूम होता है कि शेर किसी और हॉस्पिटल में नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल में है जहाँ पर फजर काम करती है और फजर उसकी देखभाल कर रही है। फजर के घर आने पर उसके बाबा कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम खोई हुई इज्जत और वो मकाम मेरे सामने वापस पाना चाहती हो ना, तो हमारे दुश्मन को जान से मारना होगा तुम्हें। फजर कहती है कि बाबा कौन सा दुश्मन, तो उसके बाबा कहते हैं कि वही दुश्मन जो शादी वाले दिन तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था और तुम्हारी बारात वापस चली गई थी। हमारी इज्जत को नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। यानी अभी तक उसके बाप को नहीं मालूम हुआ कि वो शेर नहीं था बल्कि वो फहद था। इस हकीकत से भी जल्द पर्दा उठेगा कि शेर एक अच्छा शख्स है और जो घटिया हरकत की थी वो फहद ने की थी। आपको क्या लगता है कि फजर अपने बाप की शर्त को मान लेगी या फिर वो शेर को प्रोटेक्ट करेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।